हो जी। अर्धी के नुए लखो के रखू सो घूंघट के मां श्यान ने। वाह भाई वाह, यो भी तू देश पे दुनिया पर रहम कर रही है। और कभी तेरे बरगा देख ले तो लड़के कोले हो जा। कोले हो जा। वाह भाई वाह। आखिरी बात, लक्ष्मी चंद बदी क्यों न त्यागे, हाँ। या सुती नाग बीड़े की जागे, जग तू की चगला के नेड़े मतना, हाँ। काल की खिड़की भेड़े मतना, जान बूझ के छेड़े मतना, रूप कपट की खाने। अरे तेरी जान अब मैं समझ चुका हूँ। जा आप जो इतनी देर से मुझे ज्ञान सिखा रही हो, हाँ। इतने बड़े बड़े प्रमाण देती हो, जी। ये किस बात का नशा है? उन 5 पतियों की ताकत का? सही पकड़े हो आप, उन्हीं का नशा है। जी हाँ। अरे वाह, मेरी बात सुन। सुनाइए। समझ बैठी हो। जी आप बुरे हो। नहीं, बुरा नहीं हूँ। जी मेरे भाव को जानिए। आपके भाव बहुत गलत हैं। अरे नहीं, गलत नहीं है। हाँ। मैं राजा हूँ। अच्छा। क्योंकि यहाँ का राजपाट जो है जी वो मेरे बलबूते पर चलता है। अच्छा। और फिर भी आपके प्रति कैसे भाव रखता हूँ? कैसे भाव? बैठ तेरे कैसे? अगर आपकी बात मानूं तो सुनो, आपको बड़ा गुमान है, बड़ा अहंकार है इस बात का, इस जवानी का, इस रूप का, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा, हाँ, ना ये जवानी रहेगी, ना ये रंग नहीं रहेगा, ना ये रूप रहेगा। ये तो संभव बात है। सुनिए, मेरा दिल मिलने में चाहे, जवानी बार जानता हूँ। क्या? कैसे जीवन पार नहीं होगा दासी? जी कैसे? सुने, राजा हो तन के बल में
बड्डा है यो बड्डा भाई। हेलो हेलो। बड्डा किचन। हाँ भाई। बहन तो ऐसी होती है, भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मालिक, हाँ मेरे भैया का ब्याह हो, मेरा भतीजा हो, हमारी वंश मेल चाल है, और तू मर जानी। हाँ घोड़े की डाल खावा है, सो जाए भैया के, कोई ख्याल नहीं, कोई भाई चिंता रे, नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना दे रोज करूँ सू। चल ठीक है, करती होगी, मान लेता हूँ, लेकिन तेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार नहीं की। आज बड़े सोच समझ कर मैं कुछ बात तेरे से कहना चाहता हूँ, कुछ मांगना चाहता हूँ, मना तो नहीं करेगी? आप मेरे से मांगना चाहते हो? अगर वो चीज मेरे पास है तो डरती किस बात से हो? मांगो ना। मांगना चाहता हूँ, मना तो नहीं करेगी? बिल्कुल मना नहीं करूंगी। बहन, कोई अपनी दासी दे दे मुझे। तुझे लज्जा नहीं आती रे? बिल्कुल नहीं। क्या करेगा तू इस दासी का? क्यों? मैं 1000 तुम्हारी तेरे कदमों में झुका दूंगी। इसको क्यों मांगता है? ये तो एक दासी है। ओहो, अब से पहले हमारे लिए लाखों लेकर आई तू, और हमने मना कर दिया, इस तरह कह रही है तू? तो ये तो एक दासी है। तुम्हारे लिए दासी है। तुम्हारे लिए क्या है? मेरे लिए दासी नहीं है। क्या है? जिस इंसान का मन जिस चीज में बस जाता है, हाँ? वो उसके लिए भगवान से कम नहीं होती, भगवान के बराबर होती है। क्या करोगे आप इस दासी का? अगर तू मुझे दासी देगी, हाँ, तो मैं इसकी पूजा किया करूंगा। अरे तुझे लज्जा नहीं आती रे? बिल्कुल नहीं। तुझे शर्म नहीं आती? रानी का भाई होते हुए एक दासी की पूजा करेगा? मैं हजारों राजकुमारी तेरे कदमों में झुका दूंगी। पर्ची दे दी उन्हें, जालो। मेरी बात सुन रहे हैं? कहिए। ये काल दे हसीन
बढ़िया साहब भाई रे इस दासी के बदले में चाहे मेरा घर और घाम ले, हाँ। पर तू डूब गई इसी सुतरी पे इतना काम ले। अरे भाई रे कह लक्ष्मी चंद्र हाँ ते भजन करे थे उसकी दया राम ले। जय राम जी का नाम लेते के अजीब घिस जा। अरे गाल ते दासी ने मेरा घर बस जा। भाई रे कनसाले नगर के नवनीत पलजी शर्मा जी दादाजी एसडीओ साहब भागवान। वाह क्या बात है 21,000 रुपए तो आश्रम के नाम पहले दे दिए वाह और 2100 रुपए पहले दे रखे पार्टी के। पहले आए थे एसडीओ साहब तो 21,000 रुपये आश्रम के लिए दानी उन्होंने दिया था। पहले भी बहुत कुछ देते आए, हर वर्ष यथा योग्य ये आश्रम के लिए दान देते हैं। और 2100 रुपया पार्टी के नाम अरे अरे हाँ भाई हाँ शायद आप इस राशि को समझे नहीं हो। समझा नहीं ये शादीशुदा है तो फिर कोई बात नहीं। इसके 5 पति है 5। सुरेश ना हेलो, ये बात इस दासी ने भी मुझसे कही, क्या ये सत्य है? ये सत्य है तू भी जानती है? और वो इतने बलवान है। क्या इस बात को तू जानती है? जानती हूँ। क्या तूने कभी उन 5 पतियों को देखा है? ना भाई मैंने नहीं देखा, इसने बताया है मुझसे। वो इसने कहा है हाँ और तूने मान लिया। मैंने यकीन। कैसे हैं वो? सुनिए मेरी बात। अरे 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 तो हमारे बीच में अभी पहले बताया था कि सुनील पंजाब खोड़, राकेश घोड़ और पारस डालमिया जी, मोहन शर्मा जी भृगु और नवनीत भारद्वाज जी एसडीओ साहब, वो हमारे मध्य यहाँ बैठे हुए हैं। तहे दिल से उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए मेरी बात। हाँ सुनाइए। हेलो शिव जी के वरदान से क्या इनके 5 पतियां
क्षमा शर्म, अरे कुछ तो शर्मा ले रे। सुना भाई? सुदेशना, हाँ भाई, मुझसे प्रेम करती है, बहुत ज्यादा स्नेह रखती है बहुत स्नेह रखती हूँ मेरे बारे में। हाँ, मेरे बड़े भाई हो आप। तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेगी क्या? भाई इस दासी को मेरे महल में भेज दे। ऐसे नहीं भेजूंगी मैं, कोई यत्न बताओ। जिस वक्त ये दासी मेरे पास आई, हाँ, तो इसने मुझसे कुछ शर्त की थी। दासी हाँ क्या शरत करके रुकती हैं? भाई, इसने मेरा मन मोह लिया था रे। दासी ने शरत की और तूने इसकी शरत को मान लिया। मान लिया? खैर मान लेता हूँ, तो बता क्या शरत है वो? इसने ये कहा था कि मैं आपके महल के अलावा कहीं नहीं जाऊंगी और नहीं किसी के झूठे बर्तन मांजूंगी। अच्छा, इसने ये शरत की हाँ, कि आपके महल के अलावा दूसरे के महल में नहीं जाऊंगी। नहीं जाएंगी। सुदेशना, हाँ जहाँ मैं रहता हूँ, क्या तेरा वहाँ जन्म नहीं हुआ? हाँ क्या तेरा पालन पोषण वहाँ नहीं हुआ? जी। तो तेरा अपना घर है, वो गैर का नहीं है। इसको समझा कर भेज दे कि मेरा अपना घर है। भाई, ये दासी नहीं जाएगी, कोई यत्न बता। हाँ, यत्न बता देता हूँ। हाँ सुदेशना, हाँ परसों के दिन 14 है जी। और 14 के दिन तू देवी का व्रत करती है। हाँ तुम्हारे स्कूल की ये परंपरा है जी कि देवी के नाम से पर्व मनाया जाता है। जी। तो सुदेशना, सूर्यास्त के समय हाँ, इस दासी को कहे क्या? कि मेरे भाई के महल में चली जा, वो मेरा अपना घर है, और वहां से मदिरा ले आ। ये बहाना बनाकर इसको भेज दे। ये बहाना बना दो। हाँ भाई, अगर इसने इनकार किया तो? मना कर दिया तो इसको समझाना, अगर फिर भी इनकार कर दिया तो? और प्यार से समझाना। अगर फिर भी मना कर देती है तो? अगर फिर भी मना करती है तो इस दासी को उसी समय महल से पार कर देना। फिर मैं इसको, इसके पांचों पतियों को खुद देख लूंगा, वो मेरा काम है। भाई मैं जानगी। और मेरी आज्ञा का पालन करना, हाँ, वरना तेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। मेरे लिए क्या करोगे आप? अगर तूने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, हाँ, इस दासी को मेरे महल में नहीं भेजा, क्या करोगे तो फिर? जानती हो क्या करूंगा? क्या करोगे? तुझे तो जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। अच्छा। तेरी 2 संतान है, हाँ, मैं उनकी भी हत्या करूंगा। और जिस साले बटेउगे घमंड में है, क्या करेगा भाई उसका? तो गद्दी पे तो नाड़ के तान पटकूंगा, भाई रे, नाड़ तोड़ दूंगा उसकी। तेरे भी वो बिहारी सा खटके जा है बेसारी अड़। हाँ भाई ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कर दूंगी मैं। अब की जग बहन को डरा धमका कर वहां से चल दिया। अपने निजी आवाज पर आप पहुंचा, जाकर अपने भाइयों का आवाज लगाता है, अरे भाई किसको? भाई कोई भैया का नदी दा होते का ले लियो। भाई जयराम जी की। भाई साहब जयराम जी की। जयराम जी की। हूँ तो भाई धारेड़ू में भी गणी कीचक हो रहे हैं। अरे भाई है उड़े भी। हाँ हाँ भाई। हाँ भाई, कुशल मंगल हो? हाँ, कुशल मंगल कति। कोई व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं है, आनंद से रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अरे भोजन आदि आप लोगों ने पा लिया? हाँ पा लिया। तो मेरा भोजन कहाँ है? हमने के मेरा भाई, वाह भाई वाह किसको। हम तो एक उपाय बता सके हैं। मेरे भोजन की कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है। भाई तेरा बेरा नहीं लगता कि कितने कितने। अच्छा, एक उपाय बता सकते हैं आपको भोजन का? हाँ, क्या है? जोटा तो पड़ा जोड़ में, जोटा तो जोड़ में पड़ा है। हाँ। उसने काट लिया, हाँ। चक्की में जोड़ लिए, पीस ले, पोले और खा ले। खा ले भाई। पर क्या पेट भाई? हाँ ना, तो हड़कड़े के गुलगुले थे। छिक लिया मैं थे। बहुत अबे मूर्खो, ये बात दिन रात तुम्हारे बाजे मिला बाजा। और
फिर इस दुनिया में मर्द जाम की लाग लुगाई ओ सरे लाग लुगाई फल के हाथ लगाइए फल के ऊपर आके बदल जा दूर खड़ी हो जा तल के दरगाह तक का मिशन ही कर दे काले हाथ मसल के रे काले हाथ मसल के
जाए रंगों के पैर कराया साथ में तीर थूक दे सब ते खुटी हो तिरिया हो जो काट गिरे ब्याहे ने काट गिरे उपशिद मां जाए भाई शरण काट मरे थे शरण काट गौतम का घर इंदर चंदा काया पाट मरे थे के कारण शिव शंकर भी मित्र गाट मरे थे मित्र लक्ष्मी चंद साथ मरे दाग लुगाई चकता ही होए पाया। वाह भाई सुना आपने? अरे मूर्खो सुनिए। हाँ जिस घर में सर्वगुण संपन्न स्त्री होती है अच्छा वो घर सवरग हो जाता है भाई सवरग सवरग हो जाओ। हाँ फिर एक बात आज्ञा का पालन करो इस महल की सफाई करो कालीन बिछाओ इत्र आदि का छिड़काव करो। फिर एक बात तो बता हाँ एक क्या होगी एक सारा का होगी ना 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 सारे तो छक लिए भाई एक पता रोड़ा रहेगा ना 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 सारे के आने दे तो दुखी होगा छोड़ की गए न अच्छा चलो ठीक है हम सफाई कर देंगे ठीक है। उधर रानी सुदेशना देवी का व्रत करती है पूरे दिन भर कीचक की बात को मनन करती रही विचार करती रही कि क्या करूं। कीचक जो कहकर गया है वो अधर्म है पाप है निंदा का कार्य है लेकिन मैं अपने भाई से अत्यधिक स्नेह करती हूँ। अगर उसकी आज्ञा का पालन ना किया तो वो जो कहकर गया वो करने में ढील नहीं बरतेगा। इस अधर्म के मार्ग पर अपने भाई का साथ दूंगी। तो जब सूर्यास्त होने को आया दासी को बुलाकर क्या कहती है? हाँ दासी। रानी साहब नमस्कार। नमस्कार। कहिए रानी साहब मुझे किस लिए याद किया आपने? दासी आप एक काम करो क्या? मेरे भाई के महल में जाओ और वहां से मदिरा लेकर के आओ। देखिए रानी साहब क्या
जिस वक्त मैं आपके पास आई थी, हाँ, मैंने आपसे 2 बातें रखी थी क्या? कि ना ही तो किसी के पैर दबाऊंगी, ना ही किसी गैर पुरुष के घर जाऊंगी। अच्छा, तो आप नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। दासी, हाँ, वहाँ मेरा जन्म हुआ है, वो मेरा भाई है। लेकिन आपके भाई के विचार अच्छे नहीं हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है? हाँ, तो कुछ नहीं जानती दासी। मैं सब जानती हूँ रानी साहब। तुझे जाना पड़ेगा। आप एक बार कहो या लाख बार कहो, मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हारा आखिरी फैसला है? आखिरी समझो या पहला? क्या तुम नहीं जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम नहीं जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी रानी नहीं साहब। जाओगी? नहीं जाऊंगी। तो आप एक काम करो, क्या? इसी वक्त जाओ जाओ जाओ। चलो यहाँ। बिल्कुल नहीं भाई, जो नियम है वो सब के लिए। कोई बात नहीं। क्या दासी तुम नहीं जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी। आखिरी फैसला है तुम्हारा? हाँ, तो मेरे में हो जाओ। और बोतल ले बार बार रानी सुदेशना दासी को कहती है कि मेरे भाई के घर चली जाओ, वहां से मदिरा ले आ। वो मना करती रही, कहती है कि आप अपने वचन का पालन कीजिए। आपने मुझे वचन दिया था जब आपके महल में आई, अरे तो मैंने ये कहा था मैं दूसरे के घर नहीं जाऊंगी। आप अपने वचन का पालन नहीं कर रही हो। तो सुदेशना को कीचक का भय था। दासी जब बार बार मना करती रही तो हाथ पकड़ कर कह दिया, इसी समय मेरे महल से निकल जाए, मैं तुझे अपने महल में नहीं रखूंगी। अब सुदेशना जो वास्तव में द्रौपदी थी, विचार करती है कि बस थोड़ा ही समय बाकी है अज्ञातवास पूरा होने में, और अचानक फिर आपत्ति आन पड़ी। बार बार भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर मैं रानी सुदेशना की आज्ञा का पालन करती हूँ तो कीचक अच्छे विचारों का आदमी नहीं है, मेरे पतिव्रत धर्म पर आँच आ सकती है। अगर इस महल का त्याग करती हूँ तो मेरे 5 पति भी यही रहते हैं, भेष बदल कर तो उनको नहीं दिखाई देगी तो वो भी महल का त्याग कर देंगे, तेरे पीछे पीछे चल देंगे। हो सकता है लोगों में ये चर्चा चले कि इस स्त्री के साथ इन 5 आदमियों का कोई ना कोई संबंध है, कोई रिश्ता है, भेद भी खुल सकता है। लोग कहेंगे ये 5 आदमी 5 पांडव हैं और ये स्त्री इनकी रानी द्रौपदी है। भेद खुल जाता है, फिर 13 वर्ष का वनवास होगा। आदमी इस प्रकार की आपत्ति में घिर जाता है कि कोई मार्ग ही दिखाई ना दे तो केवल एक रास्ता बचता है, उस भगवान को याद करना। दासी सालंद्री भगवान कृष्ण को याद करती है।
तो दासी सालंद्री भगवान कृष्ण को याद करती है, प्रार्थना करती है मन ही मन। रानी की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हुई। मदिरा का पात्र अपने हाथ में लिया और कीचक के महल की तरफ चलती हुई क्या कहती है?
कहा कि बोतल ले ली, हाथ में चली द्रौपद नार, रोई घेर के आंसू। कदे बर्तन न थे सोना चांदी, हुई आज दुख विपदा में आंधी, रहे थी सो बांधी, साथ में हरदम ताबेदार, सेवा करण ने सासू। थारी करनी में ढील की सीव करनी हो सो कर लो जिसी, जैसे शशि चांदनी रात में हो सारे के चमकार, मैं कह तेरी भगतनी ना सू। कहती है कि प्रभु जब चंद्रमा उदय होते हैं तो हर वनस्पति पर, हर जीव पर उनका प्रकाश होता है। हर औषधि चंद्रमा के प्रकाश में पुष्ट होती है। हे प्रभु मैं भी तो इस धरती पर हूं और आपकी भगत नहीं हूं, मुझ पर आपकी मेहर क्यों नहीं। हे कृष्ण जी गए लुक के बैठ खड़े, थारे बिन कौन बिचाले अड़े, जब बड़े कष्ट वीर की जात में हो, जती सती पे भार में इस रंज के मासूम। कहते कि प्रभु आप भी इस मृत लोक में आए हुए हो, इस धरती से पाप को खत्म करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए। हे प्रभु आपके रहते हुए आपके भक्तों पर या पतिव्रता स्त्रियों के धर्म पर कोई आँच आए तो आपके लिए शोभा की बात नहीं। प्रभु अगर ऐसा हुआ तो भक्तों का विश्वास आप पर से उठ जाएगा। कृपा कीजिए, आप पर मेरा पूरा विश्वास है। लक्ष्मी चंद कहें थारा यकीन, तने धावे से दोनों दीन, ये तीन लोग के नाथ में आज सू तेरा अख्तियार, क्योंकि घरा गैर के जासू। इस प्रकार भगवान का नाम रटती हुई, भगवान कृष्ण को याद करती हुई कीचक के द्वार जा पहुंची। कीचक प्रतीक्षा में था कि मैं अपनी बहन सुदेशना को आज्ञा देकर आया हूं कि दासी को मेरे महल में भेजना। मेरी बहन मुझसे प्रेम करती है, अत्याधिक समय है, वो मेरी आज्ञा का पालन तो अवश्य करेगी। तो देखते ही देखते दासी वहां जा पहुंची। कीचक प्रतीक्षा में था, मुख्य द्वार पर खड़े हुए देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। हाँ दासी। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार, खुश रहो। आखिर आप आ ही गई ना। जी हाँ। मेरी उस बात को भुला तो नहीं दिया तो, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हुआ। मैंने तुझसे ये कहा था वो दिन दूर नहीं है। कौन सा? कि अपने पैरों से चलकर मेरे महल तक आओगी। अच्छा, तो आपको वो दिन याद था? हाँ। क्या आपने भुला तो नहीं दिया? मैं तो भूल गई थी। तो आइए महल के अंदर आइए। अंदर नहीं आऊंगी मैं, मुझे डर लगता है आपसे। डर लगता है। अरे नहीं, डरने की बात नहीं है। मैं अंदर नहीं आऊंगी। आइए तो सही। जी नहीं। मैंने देखिए आपके लिए क्या क्या तैयार किया है। क्या क्या? क्या कहना
हाँ मेरी बहन के रणवास में दासी है, जी हाँ, लेकिन जब से मैंने आपको देखा जी मैं आपका दास बन गया, ऐसा मत कहिए आप, आपका भगत हूँ। मुझे लज्जा आती है, शर्म आती है। मैंने एक बात और सुनी जी हाँ कि भगत मिलन को जाइए तज मायाभिमान, जी, और जितने पग आगे धरे हर पग कोटि अग समान। वाह, आइए दासी महल में आइए, नहीं आऊंगी। मेरा भी उद्धार कीजिए। जी हाँ। अब दासी बनी हुई हो। हाँ, अगर यहाँ रहोगी तो दासी नहीं, तो क्या? रानी बनकर राज करोगी। अच्छा, कैसे? मेरी सब दासी आपकी सेवा में रहेंगी जी। कार्य करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, कैसे भला? सुनाइए।
में अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, और अब भी कहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए श्रीमान। ऐसा तो संसार में कोई नहीं है कि जिसकी कोई कामना ना हो। जो मेरे पास है मैं उसी में खुश हूँ श्रीमान जी। दासी जी, मेरे जीवन की नैया हाँ। मझधार में अटकी हुई है। अच्छा, मेरे भी से सारे की आवश्यकता थोड़ा सा। देखिए श्रीमान जी, मैं तो थोड़े से थोड़ा भी सारा नहीं दे सकती आपको। आप इस नैया को सारा दीजिए, किनारा पकड़ लेगी तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जी हाँ। अरे जीवन सफल होगा। कैसे भला? सुनाइए। लगा के जाइए। अच्छा, वो जालिया अटक रहा के मासूम का जटा। अच्छा। जाके सटक रहा सेना दीन ने सुनते वही बम्बी पैसे अटक रहा। वो सुंदर वासा रूप तुम्हारा और देखिए श्रीमान जी, हाँ ये प्यार मोहब्बत नाते रिश्ते ब्याह सगाई मैत्री संबंध हाँ हमेशा बराबर के लोगों के साथ होने चाहिए। मैं तो एक दासी हूं, आप एक राजा हो। आपके विचार अच्छे नहीं हैं।
ये प्यासा लगता है मुझे। भाई ये गांव उमरावत से है, लक्ष्मी चंद इनका नाम है। और हमारा लग रहा था अच्छा अच्छा अच्छा, ये दादा लक्ष्मी चंद के नाम से, और गौशाला में इनके यहाँ 2-4 किले दूर जमीन है, ऐसा ही ना। ये 1100 गज गौशाला के नाम दान देते हैं लक्ष्मी चंद के नाम से, पार्टी को इनाम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी आप मेरी बात सुनिए। बहुत अच्छे। हाँ कहिए क्या कहना चाहती है? सुनिए मेरी बात। हेलो देखिए आप सभी बुद्धिमान आदमी हो, और आप वो शख्स हो जो संस्कृति को गहराई से पहचानने वाले हो। दादा लक्ष्मी चंद के बनाए हुए किस्सा में क्या खास बात है। आप जितने भी कवियों के बनाए हुए इतिहास सुनते हो, बेड़ेबंद की रागनी 5, 6 या 7 इतनी है पाऊंगी, पर दादा ने बेरी ने अपनी जनानिया था भी फालतू बना रखी, बैठने का उसान है कोने भी। बेड़े बंद की तक कमख्ती आ जाए जी काट ले रागनी। इतनी रागनी बना रखी अपने पार्ट की कि बेहद, एक एक जगह की 4-4 रागनी। हाँ मंडा ही रहा ठीक। हाँ बहुत अच्छे। हो माते पिता की जगह हेलो माता पिता की जगह जा लिया थारा तब मेरे महले बड़े रो तुमने, और हमने के करना से टुकड़ा खा के ये हाथ का टुकड़ा खा के जो पेट खड़ा भरना से
सूरत दया आजा से मैं घास पानी रे दाब पटेरा घास पानी रे दाब पटेरा तू तो मेरा भूल कल बखत से आना यही प्रोग्राम होगा। कल का समापन का दिन है। और काम है भाई। अच्छा सुनियो, बैठो बैठो बैठो। हाँ जी बताओ भैया को बताया। बैठ जाओ 2 मिनट बैठ जाओ।